जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 20 और 21 मई के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और साथियों, आपके एसएससी जीडी का एग्जाम अभी तक आपके जितने भी शिफ्टों में हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, बिल्कुल आज की इस क्लास में आपको उसी पैटर्न से क्वेश्चन को कराएंगे। और जिन भी साथियों का पेपर अभी 20 और 21 को होने वाले हैं, उन साथियों के लिए ये क्लास जो है रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताएंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, माउंट एवरेस्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलिए बताएंगे। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर है कि केटू पर्वत किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। चलिए बताएंगे आप। तो केटू पर्वत किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे काराकोरम में। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, काराकोरम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, विटामिन सी। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे 5 नंबर है कि विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। चलिए बताएंगे। तो विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। तो यहां पे 5 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, बेरी बेरी। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, बेरी बेरी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है कि पलघाट मणि अय्यर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। तो पलघाट मणि अय्यर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। तो ये जुड़े हुए थे आपके मृदंगम से। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न पूछा 8 नंबर कि टी.एन. कृष्ण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। तो टी.एन. कृष्ण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। तो टी.एन. कृष्ण जो है ये आपके वायलिन से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, वायलिन से जुड़े हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 9th क्वेश्चन है कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है। तो अक्षरधाम मंदिर जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और 10th क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे कि कोणार्क मंदिर जो है यह किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क मंदिर स्थित होगा ओडिशा में। ऑप्शन ए सही जवाब है, ओडिशा में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 11th क्वेश्चन है कि मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस शहर में स्थित है। तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस शहर में स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे मंदुरे में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मदुरै में होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 12th क्वेश्चन है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है। तो ये किए गए हैं आपके आर्टिकल 108 में। ऑप्शन यहां पे डी करेंगे सही जवाब, आर्टिकल 108 में किए गए हैं। अगला प्रश्न यहां पे है कि संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। तो संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। तो यह किए गए हैं आर्टिकल 368 में। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख जो है किया गया है। तो किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख किया गया है। तो यह किए गए अनुच्छेद 222 में। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि दूलहस्ती परियोजना किस पर जो है ना स्थित है। तो दूलहस्ती परियोजना किस पर स्थित है। तो दूलहस्ती परियोजना जो है ये स्थित है चिनाब पे। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, चिनाब पे होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 16 क्वेश्चन है कि अहमदाबाद किसके किनारे स्थित है। तो अहमदाबाद किसके किनारे स्थित है। तो अहमदाबाद जो है ये स्थित है साबरमती के किनारे। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, साबरमती के किनारे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 17 क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा जीएसटी जो है ना ये लागू किया गया था। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया। तो ये लागू किए गए 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर है और 18 क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा किस संस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है। तो 102वें संशोधन 2018 द्वारा किस संस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है। तो ये मिले हुए हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और 19 क्वेश्चन है कि 103वें संशोधन 2019 द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए अधिकतम जो है ये कितना आरक्षण प्रदान किया गया। तो 103वें संशोधन 2019 द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए अधिकतम कितना आरक्षण प्रदान किया गया। तो ये किए गए 10%। ऑप्शन सी सही जवाब है 10%। चलिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं 20 नंबर कि बॉबी फिशर किस खेल के लिए जो प्रसिद्ध थे। तो बॉबी फिशर किस खेल के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये प्रसिद्ध हो जाएंगे आपके शतरंज के लिए। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या पूछा है आपसे 21 है कि कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखेंगे आप कि कबड्डी टीम में जो है कुल आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब हो जाएंगे, 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है कि बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। चलिए बताएंगे। तो बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी जो है खेलते हैं। तो इनमें कुल आपके 5 खिलाड़ी खेलते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 5 खिलाड़ी खेलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहां पे 23 है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो याद रखेंगे आप कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित होगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, पश्चिम बंगाल में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 24 क्वेश्चन है कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में होगा। तो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित होगा मध्य प्रदेश में।
ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 25 है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। चलिए बताएंगे, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित होगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, मध्य प्रदेश में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 26 है और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है आता है। चलिए बताएंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, समाचार पत्र। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे 27 है कि निम्नलिखित में से किस विवरण को सरकारी बजट के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस विवरण को सरकारी बजट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जानते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण को। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 28 है और 28 क्या है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जनगणना की शुरुआत होती है 1872 में। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 28 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इनको जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं और प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना पंडित रमाबाई सरस्वती ने 1882 में की थी। तो निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना पंडित रमाबाई सरस्वती ने 1882 में की थी। तो ये किए हुए थे आर्य महिला समाज की स्थापना। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 31 है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस अवधि को जो है ना समाहित करता है। तो निम्नलिखित में से किस अवधि को लौह युग जो है यहाँ पे समाहित करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1500 BC से लेकर 200 BC तक। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए करेंगे सही जवाब, 200 BC तक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक क्या है। तो आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक क्या है। तो आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक यहाँ पे जो है आपके हो जाएंगे सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा है, महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया किस राज्य से संबंधित है। तो महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया किस राज्य से संबंधित है। ये संबंधित हो जाएंगे हरियाणा से। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, हरियाणा से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 24 है कि मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया। तो मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया। तो 34 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, शुंग वंश आए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा है कि भारत ने अंतिम बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी। तो भारत ने अंतिम बार एशियाई खेलों की जो मेजबानी किए थे, ये मेजबानी किए 1982 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1982 में किए। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।